हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय राजू सर। और आप इस समय सीख रहे हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। ध्यान रखिए, जुनून, जज्बा, मेहनत आपको सफलता जरूर दिलाएगा और एक दिन आपकी ये मेहनत रंग जरूर लाएगी। हम लोग चेंज कर रहे थे, जो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते समय दूसरा चेंज है। पहला चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा चेंज ऑफ टेंस। इसमें अगला हमारा जो चेंज ऑफ टेंस है, इसका अगला रूल है। कल तक आप लोगों ने पढ़ा कि जैसा प्रेजेंट वैसा रिपोर्टेड स्पीच का पास्ट हम चेंज कर देंगे। यानी रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, तो हम उसको पास्ट इंडेफिनिट बदलेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच के प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेंगे। खास बात यह है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या करेंगे? बहुत आसान है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो आप रिपोर्टेड स्पीच में बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि रिपोर्ट पास्ट इंडेफिनिट में हमें मिलेगा V2 और इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। यानी V2 को हम लोग हाइड प्लस V3 में चेंज करेंगे। यह भी कहना चाहता हूं कि हाइड प्लस V3 में चेंज करेंगे, लेकिन सबसे खास बात यह है कि अगर डिड नॉट आया हुआ है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट आता है, तो डिड नॉट आने की स्थिति में हम लोग हैड नॉट प्लस V3 करेंगे। एग्जांपल्स देखिए, आप लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे। जैसे कोई एग्जांपल है, आपको डायरेक्ट सेंटेंस मिला कोई कि यू सेड टू मी कामाज I ate my food. I ate my food. बहुत सरल सा एग्जांपल दिया मैंने। आप इसे जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो देखिए कितना आसानी से हो जाएगा। यू सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। टोल्ड में क्यों बदलेंगे? क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट आया हुआ है मी। इसके बाद जब कामाज को हटाएंगे तो हम दैट का कंजंक्शन के रूप में यूज करेंगे, क्योंकि हमारा रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस लिए हुए है। अब असर्टिव सेंटेंस के जितने भी पार्ट्स इनको चेंज करें, जैसे आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यू है, यानी आई के स्थान पर आ जाएगा यू। अब एक V2 मिला, पास्ट इंडेफिनिट है, चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, यानी V2 को हाइड प्लस V3 में चेंज करेंगे, हो जाएगा यू हाइड ईटन, एट का ईटन। अब आई का माई पॉसेसिव केस था, आई का माई तो यू का योर, या चाहे इस तरह चेंज कर लो कि माई फर्स्ट पर्सन पॉसेसिव केस सिंगुलर नंबर, चेंज करो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट यू है, यू का पॉसेसिव केस योर, योर फूड, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना ना भूलें। इसी तरह से जैसे कोई एग्जांपल हमें मिला, they said to us you helped us, you helped us। अब इसे जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो देखिए कितना आसानी से आप चेंज कर लेंगे। they said to का टोल्ड, टोल्ड क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आया हुआ है। कामास लाने तो कंजंक्शन दैट। इसके बाद जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है ये V2 यानी पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में इफ आवर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में सेड लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में यू सेकंड पर्सन है, चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट है अस। जब आप यू से ऊपर जाएंगे, क्योंकि वर्ब से पहले यू आया हुआ है, यू सब्जेक्टिव केस है। आप हमेशा याद रखें, वर्ब से पहले अगर कोई भी चीज आई तो सब्जेक्ट है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है। यानी यू वर्ब से पहले है तो सब्जेक्टिव केस, और वही यू अगर वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्टिव केस। तो यहां पर वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, चेंज करेंगे अस से हो जाएगा वी। हेल्प्ड का हैड हेल्प्ड, फर्स्ट परफेक्ट करेंगे आप इसे, हैड हेल्प्ड अस फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन
प्लूरल नंबर, ऑब्जेक्टिव केस, चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट दे है, यहां पर ये ऑब्जेक्टिव केस है तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह से आपका सेंटेंस हो गया। इसी तरह से जैसे कोई सेंटेंस है, शी सेड कामाज यू डिड नॉट सपोर्ट मी, यू डिड नॉट निगेटिव में आ गया, तो क्योंकि सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसलिए इसे पास्ट परफेक्ट में करेंगे तो हैड नॉट और सपोर्ट का सपोर्टेड। देखिएगा स्टैंडर्ड करेंगे, सी सेड, टोल्ड में नहीं बदलेंगे, क्यों? ऑब्जेक्ट नहीं, कामाज टाइम कंजंक्शन दैट। अब यूज सेकंड पर्सन है, चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में है नहीं तो इस सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन में बदल देंगे, तो ही सी या दे में से कुछ भी कर लेंगे, वर्ब से पहले तो सब्जेक्टिव केस है, ही डिड नॉट का कर देंगे हैड में, ही हैड नॉट सपोर्टेड मी, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस सिंगुलर नंबर है, चेंज करेंगे रिपोर्टिंग ऑफ सब्जेक्ट सी से, सी का ऑब्जेक्टिव केस है, और इस तरह से आपने इसे इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। इसी तरह से जैसे कोई एग्जांपल है, माय ब्रदर सेड कामाज सी डिड नॉट कंप्लीट हर वर्क, सी डिड नॉट कंप्लीट हर वर्क। इसे जब इनडायरेक्ट में करेंगे हो जाएगा माय ब्रदर, सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, टोल्ड नहीं करेंगे, कामाज हटाएंगे तो कंजंक्शन दैट क्योंकि आगे असर्टिव सेंटेंस है, सी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, सी थर्ड पर्सन है नो चेंज, सी डिड नॉट का हो जाएगा हैड नॉट, अब कंप्लीट का हो जाएगा कंप्लीटेड, हर फिर थर्ड पर्सन है नो चेंज, और वर्क हर वर्क। इस तरह से आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज कर लिया। इसी तरह से एक छोटा सा एग्जांपल और लिखता हूं कि द टीचर सेड I taught you इंग्लिश। अब देखिए जब इसे आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा द टीचर सेड का सेड ही रहे क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, कामा से कंजंक्शन दैट देंगे, आगे असर्टिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में, आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज करेंगे सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट द टीचर थर्ड पर्सन है, जो भी ऐसा कोई भी नाउन जो आपके पर्सन चार्ट में नहीं लिखा हुआ वो थर्ड पर्सन है, तो टीचर के लिए ही या सी कुछ भी यूज कर सकते हैं। चलिए मैंने सी कर दिया, सी टॉट का हैड टॉट, पास्ट परफेक्ट करेंगे, सी हैड टॉट, यू सेकंड पर्सन है, चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है नहीं, यहां पर आप थर्ड पर्सन में ले आए, ऑब्जेक्टिव केस लाए बस, हिम इंग्लिश, और लास्ट में फुल स्टॉप। याद रखिए जब कभी भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहे हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आ गया तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होगा, ये सीक्वेंस ऑफ टेंस का भी रूल है। इसी तरह से स्टूडेंट्स जैसे आप रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में पाते हैं, तो जिस तरह से रिपोर्टेड स्पीच के प्रेजेंट को हमेशा पास्ट करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट करते हैं, इसी तरह से थोड़ा ध्यान देना होगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेंगे। मतलब ये कि पास्ट कंटीन्यूअस में आपको मिलेगा वाज या वेयर, और इस वाज या वेयर इसे आपको चेंज करना है
हैड बीन में, चाहे वो सिंपल पास्ट में आ जाए और चाहे कंटिन्यूअस पर आ जाए, आपको इसे हैड बीन में चेंज करना है। देखिए एग्जांपल्स के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आसान सी बात है, कोई कठिनाई इसमें होनी नहीं चाहिए। जैसे कोई एग्जांपल है, he said to them, Kamaz, she was playing हॉकी, सी वॉज प्लेइंग हॉकी। अब जब इसे आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, बहुत आसान सा है, ही सेट टू का टोल्ड कर देंगे क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट आया हुआ है, देम कामाज लगाएंगे तो कंजंक्शन दैट लगाएंगे। उसका कारण यह है कि रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस असर्टिव टाइप का है। फिर सी थर्ड पर्सन है, नो चेंज। वाज या वर्ब को हम लोग हैड बीन में बदलेंगे, सी हैड बीन प्लेइंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ऐसे ही रहेगा। हॉकी ये ऑब्जेक्ट है आपका, सी हैड बीन प्लेइंग हॉकी। इसी तरह से मान लीजिए कोई एग्जांपल है, they said to him, we were helping you। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस सब करने हैं। जब आप इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा दे सेड टू का टोल्ड हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हिम आया हुआ है। कामाज लगाकर कंजंक्शन के रूप में दैट लिखेंगे। अब वी फर्स्ट पर्सन है, चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट दे थर्ड पर्सन है। जब अपने चार्ट में आप वी से नीचे थर्ड पर्सन जाएंगे आपको मिलेगा दे, दे। अब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है इसलिए वर्ब को चेंज करेंगे हैड बीन में, दे हैड बीन हेल्पिंग। इसके बाद यू सेकंड पर्सन आया है। सेकंड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हिम है क्योंकि यू ऑब्जेक्टिव केस में है और हिम का ऑब्जेक्टिव केस हिम ही होता है, हिम स्वयं ऑब्जेक्टिव केस में, इसको यहां पर हम लिख देंगे। इसी तरह से मान लीजिए कोई एग्जांपल आपको मिला, अ मैन सेड टू अ गर्ल, कामाज, I was asking a question, I was asking a question। इसको जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा a man said to का told a girl, a man told a girl। कामाज का ये कंजंक्शन दैट आएगा। आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, अमैन थर्ड पर्सन है, यहां आ जाएगा ही। वाज का हैड बीन आस्किंग अ क्वेश्चन। जैसे है कोई एग्जांपल है, सी सेड कामाज, दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर, सॉरी वेर होना चाहिए था, यहां थोड़ी गड़बड़ी हो गई, आर नहीं वेर, दे वर माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स। अब जब आप इसे इनडायरेक्ट करेंगे, देखिए सिंपल सेंटेंस है, V1 प्लस आईएनजी साथ में नहीं है, कोई बात नहीं, हमें चेंज वाज वर्ब को हैड बीन में करना है। सी सेड क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं तो सेड ही रहेगा।
कामाज एंड कंजंक्शन दैट आगे असर्टिव सेंटेंस है। दे थर्ड पर्सन नो चेंज, वर्क का हो जाएगा हैड बीन। इसके बाद माई फर्स्ट पर्सन चेंज करना सब्जेक्ट सब्जेक्ट सी, माई पॉसेसिव केस है उसी का पॉसेसिव केस होगा हर हर फ्रेंड्स। इसी तरह से एक सरल सा छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे डायरेक्ट में है यू सेड टू हिम कामाज I was angry with them। जब इसे आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा यू सेड टू का टोल्ड, क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट आया हुआ है। कामाज लाइन कंजंक्शन दैट, आई फर्स्ट पर्सन चेंज करना सब्जेक्ट से यू आ जाएगा। वाज का हैड बीन एंग्री विद देम। ध्यान देना यह है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। और इसमें मैंने कंटिन्यूअस के अलावा सिंपल सेंटेंसेस भी कुछ करा दिए हैं जिनमें केवल वाज आया है, वर आया है, V1 प्लस आईएनजी नहीं आया है। केवल आपको ध्यान नहीं देना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए वाज और वर को हैड बीन में बदलना है, निगेटिव है तो हैड नॉट बीन। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरे बच्चों को शेयर करिए। याद रखिए ये बेसिक स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड चैनल है जिससे कि आप सबको ग्रामर की सारी बातें निःशुल्क रूप से यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल सकें। मेहनत करते रहिए, सफलता का जज्बा बना रखिए। कीप स्टे विद अस।